एक दफा का जिक्र है कि मौसम सरमा का वस्त था। बर्फ के टुकड़े आसमान से परों की तरह गिर रहे थे। एक मलिका खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी और खिड़की का फ्रेम सियाह अबनोस से बना हुआ था। जब वो सिलाई कर रही थी और खिड़की से बाहर बर्फ को देख रही थी, उसने सुई से अपनी उंगली चुभाई और खून के 3 कतरे बर्फ पर गिरे और सुर्ख सफेद बर्फ पर खूबसूरत लग रही थी। और उसने अपने अब से सोचा, काश मेरे पास एक बच्चा होता जिसकी जल्द बर्फ जैसी सफेद होती, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल खिड़की की लकड़ी की तरह सियाह होते। इसके फौरन बाद इसकी एक छोटी बेटी पैदा हुई जिसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल आबनोस की तरह काले थे। इसलिए इसे लिटिल स्नो वाइट कहा जाता था। और जब बच्चा पैदा हुआ तो मलिका मर गई। 1 साल बाद बादशाह ने एक और बीवी ले ली। वो खूबसूरत थी लेकिन मगरूर थी और वो इससे ज्यादा खूबसूरत किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके पास एक शानदार लुकिंग ग्लास था और जब वो इसके सामने खड़ी हुई और इसमें खुद को देखा और कहा, दीवार पर नजर आने वाला शीशा, नजर आने वाला शीशा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? लुकिंग ग्लास ने जवाब दिया, अब ए मलिका, सबसे हुसैन है। आखिरकार वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो जानती थी कि लुकिंग ग्लास सच बोलता है। अब बर्फ सफेद बड़ा हुआ और ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत होता गया। और जब वो 7 साल की थी तो वो दिन की तरह खूबसूरत थी और खुद मलिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। और एक बार जब मलिका ने इससे पूछा, दीवार पर नजर आने वाला शीशा, नजर आने वाला शीशा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? उसने जवाब दिया, अब यहाँ मौजूद तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत हैं लेडी क्वीन, लेकिन अब तक इससे ज्यादा खूबसूरत बर्फ सफेद है। मैंने समझा। तब मलिका गुस्से में आ गई और हसद से सब्ज हो गई। इस वक्त से जब भी वो स्नो वाइट की तरफ देखती, इसका दम निकलता जाता। इसे इस लड़की से शदीद नफरत थी और हसद इसके दिल में घास घास की तरह बढ़ता गया। ताका उसे दिन और रात सुकून ना मिले। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, बच्चे को लकड़ी में ले जाओ। मैं अब उसे अपनी नजरों में नहीं रखूंगा। इसे मार डालो और मुझे इसका दिल एक निशानी के तौर पर वापस लाओ। शिकारी ने जैसा कहा था वैसा ही किया और इसे ले गया। लेकिन जब इसने अपनी चाकू खींच ली और स्नो वाइट के छोटे से दिल को छेदने ही वाला था तो वो रोने लगी और कहने लगी, आह प्यारे शिकारी, मेरी जान छोड़ दो। मैं जंगल की लकड़ी में भाग जाऊंगा और फिर कभी घर नहीं आऊंगा। और चूंकि वो बहुत खूबसूरत थी, शिकारी को इस पर तरस आया और कहा, भाग जाओ तो गरीब बच्चे, जंगली दरिंदे जल्द ही इसे मार डालेंगे। उसने सोचा और फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे इसके दिल से कोई पत्थर लुढ़क गया हो, क्योंकि अब उसे इसे मारने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही एक जवान सुअर दौड़ता हुआ आया, इसने इस पर वार किया और इसका दिल काट कर मलिका के पास ले गया कि बच्चा मर गया है। बावर्ची को ये नमक लगाना पड़ा और बदकार मलिका ने इसे खाया और सोचा कि इसने बर्फ सफेद का दिल खा लिया है। लेकिन अब वो गरीब बच्चा बड़ी लकड़ी में बिल्कुल अकेला था और इस कदर खौफजदा था कि वो हर झाड़ी पर जाने लगी और नहीं जानता था कि क्या करे। फिर वो दौड़ने लगी और तेज पत्थरों और कांटों पर से भागने लगी और जंगली दरिंदे इसके पास से भागे, लेकिन इसको कोई नुकसान न पहुंचा। वो इस वक्त तक भागी जब तक उसके पांव चले, शाम होने तक। फिर इसने एक छोटा सा कॉटेज देखा और आराम करने के लिए इसमें चली गई। कॉटेज में सब कुछ छोटा था लेकिन इससे कहीं ज्यादा साफ और साफ था। एक मेज थी जिस पर एक सफेद गिलाफ था और 7 छोटी प्लेटें और हर प्लेट के पास एक छोटा चम्मच था। 7 छोटी छुरियां और कांटे और 7 छोटे मग थे। दीवार के साथ साथ 7 छोटे पलंग खड़े थे जो बर्फ की सफेद चादरों से ढके हुए थे। नन्ही सी स्नो वाइट इतनी भूखी और प्यासी थी कि इसने हर प्लेट में से कुछ फल और रोटी खाई और हर मग से दूध का एक कतरा पिया। वो सिर्फ एक से सब नहीं लेना चाहती थी। फिर जब वो बहुत थक चुकी थी, वो एक छोटे से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन इनमें से कोई भी इसके लिए मौजू नहीं था। एक बहुत लंबा था, दूसरा बहुत छोटा। लेकिन आखिरकार उसने पाया कि 7वां बिल्कुल ठीक था और इसलिए वो इसी में ठहरी, दुआएं मांगी
और सो गई। जब काफी अंधेरा हुआ तो कॉटेज के मालिक वापस आए। वो 7 बोने थे जिन्होंने सोने के लिए पहाड़ियों में खुदाई की। उन्होंने अपनी 7 मोमबत्तियां रोशन की और अब झोंपड़ी के अंदर रोशनी हो गई थी। वो देख सकते थे कि वहां कोई मौजूद है, क्योंकि सब कुछ इस तरतीब में नहीं था जिस तरह उन्होंने इसे छोड़ा था। पहले ने कहा, कौन बैठा है? मेरी कुर्सी। दूसरा, मेरी प्लेट में से कौन खा रहा है? तीसरा, कौन मेरी रोटी ले रहा है? चौथा, मेरा फल कौन खा रहा है? पांचवा, मेरा कांटा कौन इस्तेमाल कर रहा है? छठा, कौन मेरी छुरी से काट रहा है? सातवां, मेरे मग से कौन पी रहा है? फिर पहले ने गर्दन घुमाकर देखा कि इसके बिस्तर में एक छोटा सा सुराख है और उसने कहा, मेरे बिस्तर पर कौन बैठा है? दूसरे ऊपर आए और हर एक ने आवाज दी, कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटा है। लेकिन सातवें ने जब अपने बिस्तर पर नजर डाली तो उसे एक छोटा सा स्नो वाइट नजर आया जो वहीं सो रहा था। और उसने दूसरों को बुलाया जो दौड़ते हुए ऊपर आए और वो हैरत से पुकारे और अपनी 7 छोटी मोमबत्तियां ले आए और रोशनी को बर्फ की सफेद छुट्टी पर पड़ने दिया कि आसमान। ओ आसमान, उन्होंने पुकारा, कितना प्यारा बच्चा है। और वो बहुत खुश थे कि इन्होंने इसे जगाया नहीं बल्कि इसे बिस्तर पर सोने दिया। और 7वां बोना दूसरों के साथ सोता रहा, हर एक के साथ 1 घंटा, और उसी तरह रात गुजर गई। लेकिन वो दोस्ताना थे और इससे पूछा कि इसका नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। इसने जवाब दिया, तुम हमारे घर कैसे आए? बोनो ने कहा। फिर इसने उन्हें बताया कि मलिका उसे मारना चाहती थी, लेकिन शिकारी ने इसकी जान बचाई थी। वो सारा दिन भागती रही, आखिरकार उसे उनका घर मिल गया। बोनो ने कहा, अगर आप हमारे घर की देखभाल करेंगे, खाना पकाएंगे, बिस्तर बनाएंगे, धोएंगे, सिलाई करेंगे और बनाएंगे, और अगर आप हर चीज को साफ सुथरा रखेंगे तो आप हमारे साथ रह सकती हैं और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्नो वाइट ने कहा अपने पूरे दिल से, और वो उनके साथ रही। उसने घर को उनके लिए तरतीब से रखा। सुबह होते ही वो पहाड़ियों पर जाते और सोना ढूंढते। शाम को वो वापस आए और फिर उनका खाना तैयार होना था। लड़की सारा दिन अकेली थी, इसलिए अच्छे बोनो ने इसे खबरदार किया और कहा, मलिका से बच्चों, वो जल्द ही जान लेगी कि तुम यहाँ हो, किसी को अंदर आने ना देना। लेकिन मलिका ये सोच कर के इसने स्नो वाइट का दिल खा लिया है, ये सोचने लगी कि वो फिर से दुनिया की पहली और खूबसूरत तरीन शख्स है। और वो अपने लिंकिंग ग्लास के पास गई और कहा, दीवार पर लिंकिंग ग्लास, इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? और शीशे ने जवाब दिया, ए मलिका, अब सबसे खूबसूरत हैं जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर जहाँ 7 बोने रहते हैं, बर्फ सफेद अब भी जिंदा और अच्छी है, और कोई भी इस जैसा इंसाफ पसंद नहीं है। और इस तरह इसने सोचा और फिर सोचा कि वो बर्फ के सफेद को कैसे मार सकती है, जब तक कि वो पूरी जमीन में सबसे खूबसूरत नहीं है। हसद इसे आराम नहीं होने दो। और जब उसने आखिरकार कुछ करने का सोचा तो उसने अपना चेहरा पेंट किया और खुद को एक बूढ़ी औरत की तरह पहन लिया, और कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। फिर वो 7 पहाड़ियों के ऊपर से 7 बोनों के पास गई और दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, बेचने के लिए खूबसूरत चीजें, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती। छोटी स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर देखा और पुकारा, गुड डे, मेरी अच्छी औरत, तुम्हें क्या बेचना है? अच्छी चीजें, खूबसूरत चीजें, उसने जवाब दिया। तमाम रंगों के स्टेलेस, और उसने एक जोड़ा निकाला जो रोशन रेशम का बना हुआ था। मैं अच्छी बूढ़ी औरत को अंदर जाने दे सकता हूँ, स्नो वाइट ने सोचा, और उसने दरवाजा खोलकर खूबसूरत फीते खरीद लिए। बच्चा, बूढ़ी औरत ने कहा, क्या डर लगता है? आओ, मैं एक बार तुम्हें ठीक से बांध दूंगा। स्नो वाइट इसके सामने खड़ी थी और खुद को नए फीतों से लैस होने दो। लेकिन बूढ़ी औरत ने इतनी तेजी से पट्टी बांधी और इतनी मजबूती से बांधी कि स्नो वाइट अपनी सांसें खोकर मरी हुई यूं गिर पड़ी। अब मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मलिका ने अपने अब से कहा और भाग गई। कुछ ही देर बाद शाम को 7 बोने घर आए, लेकिन जब उन्होंने अपने प्यारे छोटे स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा देखा तो वो कितने हैरान हुए। उसने हलचल हरकत नहीं की
और ऐसा लगता था कि वो मर चुकी है। इन्होंने इसे अलिफा पर अलिफा टे अलिफ, और जब इन्होंने देखा कि वो बहुत मजबूती से जकड़ी हुई थी, इन्होंने फीतों को काट दिया। फिर वो हल्की सी सांस लेने लगी और थोड़ी देर बाद दोबारा जिंदा हो गई। बोनो ने ये सुना तो कहा, बोड़ी बेचने वाली औरत बदकार मलिका के अलावा कोई और नहीं थी। ख्याल रखना, और जब हम आपके साथ ना हों तो किसी को अंदर ना आने दे। लेकिन बदकार औरत जब वो दोबारा घर में थी, शीशे के सामने गई और पूछा, दीवार पर नजर आने वाला शीशा इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? और उसने पहले की तरह जवाब दिया, ए मलिका, तुम सबसे ज्यादा हुसैन हो, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर जहां 7 बोने रहते हैं, बर्फ सफेद अब भी जिंदा और अच्छी है, और कोई भी इस जैसा इंसाफ पसंद नहीं है। जब इसने ये सुना तो उसका सारा खून खौफ के मारे इसके दिल में दौड़ गया, क्योंकि इसने साफ तौर पर देखा कि छोटा बर्फ सफेद दोबारा जिंदा हो गया है। लेकिन अब इसने कहा, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सोचूंगी जो तुम्हें खत्म कर दे, और इस तरह इसने एक कंघी बनाई जो जहर से भरी हुई थी। फिर इसने एक और बूढ़ी औरत की शक्ल इख्तियार कर ली, तो वो 7 पहाड़ियों के ऊपर 7 बोनों के पास गई, दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, अच्छी चीजें बेचने के लिए, सस्ती सस्ती। नन्हे स्नो वाइट ने बाहर देखा और कहा, परे जाओ, मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है कि अब देख सकते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा, और कंघी निकालकर उसे पकड़ लिया। ये बात लड़की को इतनी अच्छी लगी कि इसने खुद को झुका लिया और दरवाजा खोल दिया। जब वो सौदा कर चुके तो बूढ़ी औरत ने कहा, अब मैं तुम्हें एक बार ठीक से कंघी करूंगी। बेचारी स्नो वाइट को कोई खौफ नहीं था और बूढ़ी औरत को अपनी मर्जी के मुताबिक करने दिया, लेकिन इसने बमुश्किल अपने बालों में कंघी डाली थी कि जहर ने काम किया और लड़की बेहोश होकर गिर गई। तुम खूबसूरती का टुकड़ा, बदकार औरत ने कहा, तुम अभी के लिए मुकम्मल हो गए, और वो चली गई। लेकिन खुशकिस्मती के साथ ये तकरीबन शाम था और 7 बोने जल्द ही घर आ गए। जब उन्होंने बर्फ की सफेदी को जमीन पर मुर्दा पड़ा हुआ देखा तो उन्हें फौरन मालूम हुआ कि मलिका वहां मौजूद है, और उन्होंने देखा और कंघी पाई। शायद ही उन्होंने इसे निकाला हो जब स्नो वाइट खुद के पास आई और उन्हें बताया कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने इसे एक बार फिर खबरदार किया कि वो अपनी हिफाजत में रहे और किसी के लिए दरवाजा न खोले। मलिका घर में शीशे के सामने गई और कहा, दीवार पर नजर आने वाला शीशा इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? फिर इसने पहले की तरह जवाब दिया, ए मलिका, तुम सबसे ज्यादा हुसैन हो, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर जहां 7 बोने रहते हैं, बर्फ सफेद अब भी जिंदा और अच्छी है, और कोई भी इस जैसा इंसाफ पसंद नहीं है। जब उसने शीशे को इस तरह बोलते सुना तो वो कांप गई और गुस्से से कांप गई। बर्फ सफेद मर जाएगा, उसने पुकारा, चाहे इसकी कीमत मुझे मेरी जान ही क्यों ना पड़े। वो एक खामोश, खुफिया, तन्हा कमरे में चली गई जहां कभी कोई नहीं आया, और वहां उसने जहर से भरा एक सेब बना लिया। वो सुर्ख गाल के साथ सफेद था, इसलिए कि जिसने भी उसे देखा वो इसे तरसता रहा। लेकिन जिसने इसका एक टुकड़ा खाया वो जरूर मर जाएगा। जब सेब तैयार हो गया तो उसने अपना चेहरा पेंट किया और खुद को एक देसी औरत का लिबास पहनाया, और इस तरह वो 7 पहाड़ियों के ऊपर 7 बोनों के पास गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने अपना सर खिड़की से बाहर रखा और कहा, मैं किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता। 7 बोनों ने मुझे नहीं कहा ये सब मेरे लिए एक जैसा है। औरत ने कहा, मैं जल्द ही अपने सेब से छुटकारा हासिल करूंगा, वहां मैं आपको एक दूंगा। नहीं, स्नो वाइट ने कहा, मैं कुछ लेने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम जहर से डरते हो? बूढ़ी औरत ने कहा, देखो, मैं सेब को 2 टुकड़े कर दूंगा, तुम सुर्ख गाल खाओ और मैं सफेद खाऊंगा। सेब को इतनी चालाकी से बनाया गया था कि सिर्फ सुर्ख गाल पर जहर मिला हुआ था। बर्फ सफेद बारीक सेब के लिए तरस रही थी, और जब उसने देखा कि औरत ने इसका कुछ हिस्सा खा लिया है तो वो इसे मजीद बर्दाश्त न कर सकी और अपना हाथ बढ़ाकर बाकी आधा ले लिया। लेकिन शायद ही इसके मुंह में थोड़ा सा उसके मुंह में था जब वो नीचे गिर गई थी। तब मलिका ने खौफनाक नजरों से इसकी तरफ देखा और जोर से हंसते हुए कहा,
बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह सुर्ख, आबनोस की लकड़ी की तरह सियाह। इस बार वो ने आपको दोबारा नहीं जगा सकते। और जब उसने घर में लुकिंग ग्लास के बारे में पूछा, दीवार पर नजर आने वाला शीशा, नजर आने वाला शीशा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? उसने आखिर में जवाब दिया, ए मलिका, इस सरजमीन में तुम सबसे ज्यादा हुसैन हो। तब उसके गैरतमंद दिल को सुकून मिला, जहां तक एक गैरतमंद दिल को सुकून मिल सकता। शाम को जब वो ने घर आए तो उन्होंने बर्फ की सफेदी को जमीन पर पड़ा पाया। वो मजीद सांस नहीं ले रही थी और मर चुकी थी। इन्होंने इसे अलिफा पर अलिफाटे आलिफ, इसे खोला, इसके बालों में कंघी की, इसे पानी और शराब से नहलाया, लेकिन ये सब कुछ बेफायदा था। गरीब बच्चा मर गया और मर गया। इन्होंने इसे एक बियर पर लिटा दिया और वो साथों उसके गिर्द बैठकर उसके लिए रोते रहे और 3 दिन तक रोते रहे। फिर वो इसे दफन करने जा रहे थे, लेकिन वो अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है और उसके खूबसूरत सुर्ख गाल अभी तक थे। वो कहने लगे, हम इसे अंधेरी जमीन में दफन नहीं कर सकते थे। और उनके पास शीशे का एक ताबूत बनाया गया था ताकि वो हर तरफ से देखी जा सके। और उन्होंने इसे इसमें रखा और इस पर इसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा और वो बादशाह की बेटी थी। फिर उन्होंने ताबूत को पहाड़ी पर रख दिया और उनमें से एक हमेशा उसके पास ठहर कर उसे देखता रहा। और परिंदे भी आए और बर्फ की सफेदी के लिए रोने लगे। पहले अलिफालू, फिर कौवा और आखिर में कबूतर। और अब स्नो वाइट ताबूत में काफी देर तक पड़ी रही और वो नहीं बदली, बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे वो सो रही हो, क्योंकि वो बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह सुर्ख और उसके बाल आबनोस की तरह काले थे। हुआ यूं कि एक बादशाह का बेटा जंगल में आया और बोनों के घर रात गुजारने चला गया। उसने पहाड़ी पर मौजूद ताबूत और उसके अंदर खूबसूरत बर्फ सफेद को देखा और उस पर सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ पड़ा। फिर उसने बोनों से कहा, मुझे ताबूत देने दो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। लेकिन बोनों ने जवाब दिया, हम दुनिया के तमाम सोने के लिए इससे अलग नहीं होंगे। फिर फरमाया, मुझे ये तोहफा के तौर पर देने दो, क्योंकि मैं स्नो वाइट देखे बगैर नहीं रह सकता। मैं इसे सबसे प्यारी चीज के तौर पर इज्जत और इनाम दूंगा। जब वो इस तरह बोल रहा था तो अच्छे बोनों को इस पर तरस आया और इसे ताबूत दिया। और अब बादशाह के बेटे ने इसे अपने नौकरों ने अपने कंधों पर उठा लिया था। और यूं हुआ कि वो दरख्त के ठोकर से ठोकर खा गए और झटके से इसके गिले से सेब का वो टुकड़ा निकल गया जिसे स्नो वाइट ने काटा था। और कुछ देर पहले ही इसने आंखें खोली, ताबूत का ढक्कन उठाया, उठकर बैठ गई और एक बार फिर जिंदा हो गई। ये आसमान, मैं कहाँ हूँ? वो रोई। बादशाह के बेटे ने खुशी से कहा, तुम मेरे साथ हो। और इसे बताया कि क्या हुआ था और कहा, मैं तुमसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे साथ मेरे वालिद के महल में चलो, तुम मेरी बीवी बनोगी। बर्फ सफेद तैयार था और उसके साथ चला गया और उनकी शादी बड़े शो और शान के साथ मुनक़िद हुई। बदकार मलिका को भी दावत पर बुलाया गया था। जब उसने अपने खूबसूरत कपड़े पहन लिए तो वो लुकिंग ग्लास के सामने गई और कहने लगी, दीवार पर नजर आने वाला शीशा, नजर आने वाला शीशा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? शीशे ने जवाब दिया, ए मलिका, यहाँ सबसे खूबसूरत तुम हो, लेकिन नौजवान मलिका हकीकत में कहीं ज्यादा मुनसिफाना है। तब इस बदकार औरत ने चीख मारी और वो इतनी बदहवास थी, इतनी बदहवास थी कि वो नहीं जानती थी कि क्या करे। पहले तो वो शादी में बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन इसे सुकून नहीं था। ओ